हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज की व्लॉग में हमारी जो गपशप होगी वो होगी यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से। वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जहां पाकिस्तानियों को आराम से वीज़ा मिल जाता है, मतलब वो बहुत इजीली वहां पर जाकर मतलब यहां से ट्रैवल करके वहां पहुंच सकते हैं। तो वन बाय वन मैं डेली इसके ऊपर आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं डेली यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से ये की ब्लॉग बनाते रहूँगा इंशाल्लाह। तो इस व्लॉग को आपको एंड तक देखना है। जो ख्वाहिशमंद जाने के तो उनके लिए ये व्लॉग बेहतरीन है। तो इस व्लॉग को एंड तक देखें आप। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं पुर्तगाल की। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार पुर्तगाल जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट पुर्तगाल सबसे इजी है जहां आप आराम से जा सकते हैं। कुछ शराइत होती हैं और मैं आपको सिर्फ इस ब्लॉग के अंदर लीगल वे बताऊंगा कि इस मतलब लीगल वे में आप किस तरह से पुर्तगाल जा सकते हैं। इलीगल कुछ भी ऐसा इसमें नहीं होने वाला है। तो लीगल वे से हम एक गपशप स्टार्ट करेंगे। आपको मैं स्टेप बताऊंगा जिसको फॉलो करते हुए आप यूरोप की जो कंट्री है पुर्तगाल वहाँ पहुँच जाएंगे। तो पुर्तगाल जाने के 3 स्टेप हैं। आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर हो। पहला जो है वो है विजिट वीज़ा। दूसरा जो आता है वो आता है बिजनेस माइग्रेशन। और तीसरा जो आता है वो आता है वीज़ा D7। तो वन बाय वन मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजिट वीज़ा की। तो विजिट वीज़ा यार बेहतर है। जो विजिट वीज़ा पे जाकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं उनके लिए ये तरीका है कि सबसे पहले आपको विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो विजिट वीज़ा की जो उसकी फ़ीस है वो है 25,000। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं। गैदर करने के बाद आपको जाना है जेरिस पे जाकर आपको अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं। पासपोर्ट हो गया है, सारी चीज़ें देनी है और ये वो एक्सेप्ट कर लेंगे और वहाँ पर ही आपको 25,000 रुपीज़ देने हैं। बात करते हैं कि विजिट वीज़ा अगर आपका लगता है तो वहाँ जाकर आपको मतलब कि नेशनलिटी किस तरह से मिलेगी। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आपको विजिट वीज़ा लेकर वहाँ जाना है और इस विजिट वीज़ा को जैसे ही आप वहाँ पहुँचें वहाँ पहुँचते ही आपको ये विजिट वीज़ा कन्वर्ट करना है, तब्दील करवाना है किसके अंदर, वर्क परमिट के अंदर, जिसको हम आसान अल्फाजों में कह सकते हैं कि TRC। जब आपको ये मिल जाता है तो वहाँ पर आप अपनी फैमिली समेत मतलब शिफ्ट हो सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले कि अगर आपका कोई बिज़नेस नहीं है तो आपके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, मतलब मजबूत ट्रैवल हिस्ट्री जिसके अंदर मतलब 8 से 10 कंट्रीज़ के मतलब विज़िट लगे हों आपके पासपोर्ट पर। लेकिन दूसरा तरीका एक और है, अगर आपका बिज़नेस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर और आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 या 3 कंट्रीज़ ये कि विज़िट करके आ जाएं। आप टैक्स पे कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आपका बिज़नेस अच्छा है, देन बस 2 या 3 कंट्रीज़ इनफ हैं। तो इसको देखते हुए आपको आराम से ईज़िली ये कि पुर्तगाल का वीज़ा मिल जाता है, विजिट वीज़ा, जिसके बिहाफ पर आप अपनी फैमिली को वहाँ ले जाते हैं। तो इसके बाद ये होगा कि आप वहाँ पर वर्क परमिट लेंगे जैसा मैंने आपको बताया है। जब आपको ये मिल जाएगा, मिलने के बाद आपको वहाँ पर ये कि प्रॉपर काम करना है। वहाँ पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 5 साल के अंदर, 5-5.5 साल के अंदर आपको पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है मतलब वहाँ की सिटीज़नशिप आपको मिल जाएगी। और जब आपको सिटीज़नशिप मिलेगी आप कितने ममालिक 156 ममालिक में आप ट्रैवल कर सकते हैं बग़ैर किसी वीज़ा के। तो ये बहुत अच्छे अचीवमेंट हैं। जिनको पुर्तगाल से मोहब्बत है वो वहाँ जा सकते हैं। बहुत अच्छी कंट्री है। जो दूसरी कंडीशन है वो है बिज़नेस इमिग्रेशन। अब बिज़नेस इमिग्रेशन में होता है क्या है कि आपको अपनी कंपनी पुर्तगाल में खुलवानी होती है और जब आपकी कंपनी वहाँ खुल जाती है तो वहाँ पर आपको किसी भी मतलब सरकारी बैंक के अंदर 25 से 30,000 यूरो 25 से 30,000 यूरो आपको जमा करवाने हैं एज अ डिपॉजिट। और जब ये जमा हो जाएंगे आपके टैक्स वहाँ पे हो रहे होंगे तो आपका जब दिल चाहे आप वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी वहाँ चल रही है। तो वहाँ आप जा सकते हैं और या तो आप फ़ौरन अपनी फैमिली को उधर बुला लें या फिर जब आपका दिल करे आप जब अपनी फैमिली को उधर बुला सकते हैं।
इसकी फैसिलिटीज़ क्या है, जब आपकी फैमिली वहाँ चली जाएगी, और इसका भी यही है कि आपको 5 साल के अंदर जो पासपोर्ट है, सिटीजनशिप है पुर्तगाल की, वो आपको मिल जाएगी। इसकी सबसे अच्छी जो फैसिलिटी हैं जो एज अ बिज़नेस इमिग्रेशन पे मिल रही होती है, वो ये है कि आपका और आपके बच्चों की जो एजुकेशन है वो फ्री है। इसके अलावा जो मेडिकल है, मेडिकल भी इसके अंदर फ्री होता है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है जो एक बिज़नेस इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करता है, उसका बिज़नेस एक अच्छा चल रहा होता है वहाँ पर, तो वही चीज़ें कर सकता है। तीसरा स्टेप है वीज़ा D7, जिसकी बुनियाद पर आप पुर्तगाल में परमानेंट रह सकते हैं। और इसका ये सीन होता है कि आपको वहाँ अपनी रेंटल इनकम शो करवानी पड़ती है। मतलब आसान अल्फाजों में कहें कि इनकम ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपकी रिसोर्सेज क्या है, जो पैसा आपके पास आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, तो आपको बस ये कि शो मनी करवाना है उनको, ये चीज़ें इनको देखनी होती हैं। और इसी के साथ आपके अकाउंट के अंदर कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ मैं 8 लाख रुपए होने चाहिए। 8 लाख तो मिनिमम है, लेकिन इससे ऊपर अगर आपके पास हों, जैसे 10-15 लाख हों तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे कम हों तो फिर ये सही नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि 8 लाख मिनिमम आपके अकाउंट में होने चाहिए। और जब आप ये अप्लाई करें तो जब भी आपके पास ये, क्योंकि वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो एम्बेसी है, वो सारी चीज़ें देख रही होती है, वॉच कर रही होती हैं कि जो ये अप्लाई कर रहा है उसके अकाउंट में मिनिमम 8 लाख रुपए हैं या नहीं है। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है अगर आप वीज़ा D7 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत शॉर्टली होता है, और इसके प्रोसेस के अंदर भी वही 2 चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बताई। जो पहले स्टेप के अंदर है विजिट वीज़ा, जो दूसरा है बिज़नेस इमिग्रेशन, और तीसरा वीज़ा D7। इसमें भी प्रोसेस में शॉर्टली टाइम लगता है, लेकिन जब प्रोसेस आपको हो जाता है, आप वहाँ चले जाते हो, तो वहाँ जाने के बाद आपको बस वहाँ पर भी टैक्स पे करना है, और 5 साल के बाद आपको वहाँ की सिटीजनशिप, मतलब वहाँ का पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। जब भी आपका प्रोसेस ये कि कंप्लीट हो जाएगा, आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये मैं D7 वीज़ा की बात कर रहा हूँ। आप अगर सिंगल जा रहे हैं, आपको जब वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी और एवरीथिंग, मतलब आप वहाँ पर भी टैक्स पे कर रहे हो टाइम टू टाइम। पासपोर्ट आने के बाद, सिटीजनशिप आने के बाद, अगर आप मैरिड हो तो आप अपनी फैमिली को या अपने वालिदैन को उधर बुला सकते हो, और वही सारा सीन होगा भाई। आप अगर कंप्लीट टैक्स पे कर रहे हो तो आपको सारी वो फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलेंगी। तो ये 3 स्टेप्स थे, मैंने आपको बता दिया है। विजिट वीज़ा, दूसरा बिज़नेस इमिग्रेशन, और तीसरा है वीज़ा D7। ये तीनों स्टेप यार लीगल हैं, मतलब कानूनी ये कि लीगल हैं, ये इलीगल नहीं है। तो इंशाल्लाह यूरोप कंट्रीज़ के बारे में मैं जितनी भी आपको मालूमात दूंगा, लीगल दूंगा, इलीगल कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। तो ये कि स्टे ट्यून रहे हैं आप। तो पुर्तगाल के बारे में जो मेरे पास मालूमात थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताएं, और जो आपके ये के सवालात हों, कोई भी क्वेश्चन हो, आप वो कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अब आपसे मिलेंगे अपने नए ब्लॉग में एक नए यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।